मामला तो हैरानकुन है। वैसे तो 2-3 दिन के अंदर ही बॉडी के अंदर इतनी स्मेल होती है कि आसपास लोगों को पता चल जाता है कि इस घर के अंदर क्या हुआ है। लेकिन ये 1.5 महीना हो गया, लेकिन आसपास के लोगों को पता नहीं चला कि 1-1.5 महीने से ही मरी पड़ी। वैसे तो कोई करीब बॉडी के नहीं जाता, लेकिन इसकी स्मेल इतनी ज़्यादा थी कि कोई इनके रूम के करीब नहीं जा रहा था। फैमिली से जब हमारा राब्ता हुआ है तो उन्होंने कहा कि हमने तकरीबन 2 साल से इनको डिसोन किया हुआ है और हमारा कोई इनसे राब्ता नहीं है और ना ही हम जो है वो बॉडी रिसीव करने के लिए आ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जिस तरह की आपको पता है कि 1-2 दिन से अदाकारा हुमैरा असगर अली की जो वीडियो है वो गर्दिश कर रही है। कराची फेज 6 इत्तेहाद कमर्शियल फ्लैट में रहती थी और बताया जाता है कि इनकी फैमिली के साथ 2 साल पहले ही लाताल्लुकी हो गई थी, जिसकी वजह से वो एक दूसरे से रब्ता इनका मुनक़ते था, ख़त्म था। और जानते हैं इस वाक़े की मुकम्मल तफसील SSP साउथ और चीपा इंफॉर्मेशन ऑफिस से। बॉडी जो है वो फ्लोर पर कारपेट था, उसके ऊपर डेड बॉडी पड़ी हुई थी और बॉडी की कंडीशन कोई ज़्यादा ठीक नहीं थी, काफ़ी हद तक डिकम्पोज हो चुकी थी। तो बॉडी जो है पुलिस ने कब्जे में लेकर उसको पोस्टमार्टम के लिए फिर फर्दर भेजा। पुलिस की जानिब से हमें इत्तला मौसूल हुई थी तो फौरी तौर पर चीपा रेस्क्यू टीम और चीपा एम्बुलेंस वहाँ जाए वक़ूफ़ पर पहुंची। पहुंचने के बाद जो मनाजिर वहाँ देखे हैरानकुन मनाजिर से, बहुत ज़्यादा लाश को कीड़े लगे हुए थे, यहाँ तक के उसके जो है एक हाथ का पंजा भी टूटा हुआ था लाश का। स्मेल बहुत ज़्यादा थी, कोई करीब नहीं जा रहा था। वैसे तो कोई करीब बॉडी के नहीं जाता, लेकिन इसकी स्मेल इतनी ज़्यादा थी कि कोई इनके रूम के करीब नहीं जा रहा था। मालिक मकान क्योंकि वहाँ खुद नहीं रहते, उनका ये फ्लैट है तो फ्लैट उन्होंने रेंट पे दिया हुआ है और आज से नहीं 2018 से ये उधर रेंट पे रह रही थी। तो इनके 2024 में उनके साथ रेंटल डिस्प्यूट्स स्टार्ट हो गए थे, वो पे नहीं कर रही थी। तो इन्होंने उनको नोटिस भी दिए और फर्दर फिर वो कोर्ट के थ्रू उन्होंने कहा कि मैं खुद वेकेट करा लेता हूँ। तो वेकेशन के सिलसिले में उन्होंने कोर्ट से रिजू किया, कोर्ट ने ऑर्डर जारी किए वेकेशन के, और जब ऑर्डर जारी हुए उस पर जो है पुलिस वहाँ पहुंची तो आगे ये पता लगा कि डेड बॉडी जो है पड़ी है। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, हमने जब मेडिको लीगल डॉक्टर से रिजू किया है तो उन्होंने कहा है कि हमने उसके नताइज जो है वो रिजर्व रखे हैं और हमने कुछ सैंपल्स लिए हैं और वो सैंपल्स हमने भेजे हैं केमिकल एग्जामिनर को एग्जामिन करने के लिए। जब वो केमिकल के सैंपल्स वापस आ जाएंगे तो उसके बाद हम अपनी रिपोर्ट जो है वो आपको भेजेंगे कि कॉज ऑफ डेथ क्या, कोई नेचुरल है, सुसाइड है या फिर कोई इंजरी है या कुछ है। पुलिस को बज़ाहिर ऐसा कोई शवाहिद नहीं मिला जिसमें कोई वायलेंस हुई हो या कोई लड़ाई झगड़ा हुआ हो या फिर कोई और ऐसी चीज़ हुई हो। ना ही कोई ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट मिला है जिससे इनको कोई मारा गया हो या कोई ऐसी चीज़ हो। उनके सिर्फ 2 मोबाइल फ़ोन जो है वो रिकवर हुए हैं, उनको हम फोरेंसिक के लिए हमने भेजा हुआ है और जो उनके हमारे पास नंबर्स अवेलेबल थे उन नंबर्स के थ्रू हमने उनका CDR एनालिसिस किया है। तो उनकी जो एक्टिविटी सेलुलर आई है वो 2024 अक्टूबर तक आई है, फर्दर उनकी एक्टिविटी नहीं है। मामला तो हैरानकुन है क्योंकि 1 महीने तक अगर 1-1.5 महीने अगर बॉडी पड़ी, वैसे तो 2-3 दिन के अंदर ही बॉडी के अंदर इतनी स्मेल होती है कि आसपास लोगों को पता चल जाता है कि इस घर के अंदर क्या हुआ है। लेकिन 1-1.5 महीना हो गया, लेकिन आसपास के लोगों को पता नहीं चला कि 1-1.5 महीने से ही मरी पड़ी। लेकिन इसके जो वहाँ के इलाका मकीन वो भी बता रहे हैं कि ये तकरीबन कभी भी शूटिंग पे जाती थी तो इतना ही टाइम बाहर रहती थी, 1 महीना 1.5 महीना बाद ही आती थी। बॉडी की ऐसी कंडीशन है कि हम उसको जर्नल बॉडी के साथ रख नहीं सकते क्योंकि सरखाने के अंदर जो लवाकिन वाली जर्नल डेड बॉडीज होती हैं वो भी मौजूद होती है। अगर उसको वहाँ रखते हो तो सारी बॉडियों के अंदर स्मेल हो जाएगी। इसी वजह से उसको यहाँ नहीं रखा। जो हमारे पास सहूलत है चीपा मोबाइल सदखाने की, उस डेड बॉडी को जो है चीपा मोबाइल सदखाने में रखा गया है। फैमिली से जब हमारा राब्ता हुआ है तो उन्होंने कहा कि हमने तकरीबन 2 साल से इनको डिसोन किया हुआ है और हमारा कोई इनसे राब्ता नहीं है और ना ही हम जो है वो बॉडी रिसीव करने के लिए आ सकते हैं। अभी तक इनकी फैमिली से कोई राब्ता नहीं हुआ, अभी तक कोई फैमिली सामने नहीं है। अगर कोई फैमिली इनकी सामने आती है तो डेड बॉडी इनके हैंड ओवर कर दी जाएगी। अगर बिलफर्ज नहीं आती, पुलिस हमें इकामत देती है, वो हमें इजाज़त देती है तो फिर उसे हम गसल कफन के बाद चीपा कब्रिस्तान में तदफीन कर देंगे। ये फर्दर जो है वो आज जब डीसील होगा फ्लैट तो उसकी थॉरोली सर्च की जाएगी और अगर वहाँ से कोई ऐसी चीज़ वहाँ से बरामद हुई तो उसको हम फर्दर इन्वेस्टिगेट करेंगे। अब तक हमने 174 की प्रोसीडिंग कर दी है, पोस्टमार्टम हो गया है। अगर तो कोई पोस्टमार्टम में ऐसा रिजल्ट आएगा या नतीजा निकलता है कि कोई डेथ का कॉज बनता है कोई, तो फिर हम उसकी प्रोसीड करके FIR दर्ज करेंगे।